हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और अपना पूरा ध्यान रख रहे होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके लव रिलेशनशिप के बारे में, आपके इमोशंस के बारे में, कि आप जिन्हें चाहते हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, आप उनके बारे में क्या सोचते हैं। जून के महीने में आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो कैसा रहेगा, शादी करना चाहते हैं तो कैसा रहेगा, अगर आपसे कोई नाराज है तो कैसा रहने वाला है, दूर है तो है। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर, तो आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। आज हम बात करेंगे मिथुन राशि के बारे में। चलिए देख लेते हैं जून का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। सबसे पहले जर्नली देखेंगे आपका महीना जो है वो किन चीजों पे आपका फोकस ज्यादा रहने वाला है। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। ओके। मुझे ऐसा लग रहा है कि जून के महीने में आप थोड़ा इमोशनल ज्यादा रह सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूं, आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा रहेंगे। आप अपने फैमिली के बारे में ज़्यादा सोचेंगे, उन्हें खुशियाँ पहुंचाने के बारे में सोचेंगे, अपने पार्टनर के बारे में काफ़ी अच्छी फीलिंग्स आप रख सकते हैं। कुछ कंफ्यूजन भी रह सकता है क्योंकि पार्टनर से कुछ उम्मीदें आप ज़्यादा रख सकते हैं। यहाँ पर मुझे लग रहा है रिलेशन के अंदर आप बहुत ज़्यादा उम्मीदें रख सकते हैं और उसे तो कुछ कन्फ्यूजन मुझे यहाँ नज़र आ रहा है आपके अंदर। लेकिन आपके ऊपर कृपा ईश्वर की बनी रहेगी इस पूरे महीने, जो कि मुझे बहुत अच्छी नज़र आ रही है। आपके पार्टनर भी आपके साथ उतने ही लॉयल रहने वाले हैं और स्टेबिलिटी मुझे लग रहा है आपके अंदर रहेगी। हो सकता है कुछ लोगों को आप में से कुछ परेशानियों का सामना करना पड़े, लेकिन उसके बावजूद आप कुछ स्थिरता महसूस करेंगे अपनी लाइफ के अंदर जून के महीने में। तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो कार्ड अच्छे हैं। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो थॉट से रिलेटेड, या आपको लग रहा है कि रिलेशन से कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस आपकी हो रही हैं, तो आपको कुछ मेडिटेशन करनी चाहिए, थोड़ा सा टाइम अपने साथ बिताना चाहिए, तो वो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। चलिए अब बात करते हैं आपके रिलेशनशिप के बारे में कि आपके पार्टनर के साथ आपका समय जो है जून में कैसा बीतने वाला है। प्लीज प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। ओके। यहाँ पर मैं बात करूं तो कुछ ऊपर नीचे दिख रहा है यहाँ पर। मतलब ऐसा लग सकता है आपको कि कभी चीजें ठीक हैं कभी नहीं हैं, और हो सकता है कुछ चीजें आप बहुत मेच्योरिटी से हैंडल ना करें। ये हो सकता है। मुझे लग रहा है कि रिलेशन के अंदर भी चीज़ों को थोड़ा सा मेच्योरिटी से हैंडल करने की आपको ज़रूरत है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लड़ाई झगड़े से बचने की ज़रूरत है। चीज़ें हो सकता है कुछ आप कहना कुछ चाहते हो और समझ कुछ और ले जाएं, ऐसा भी मुझे लग रहा है। तो चीज़ों से थोड़ा बचें जितना हो सके। तो किसी के और के भी अगर मान लें आपको कहीं लग रहा है किसी का लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो कहीं किसी को सॉर्ट आउट कराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप खुद फंस सकते हैं उसके अंदर। थोड़ा इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और साथ ही आप थोड़ा प्रैक्टिकल ज़्यादा रहेंगे। मुझे लग रहा है कि प्रैक्टिकली आप चीज़ें ज़्यादा सोचेंगे। हो सकता है दूसरों को भी आप लगे कि आप थोड़ा सा ज़िद्दी हैं या थोड़ा सा चीज़ों को नहीं समझ रहे हैं, ना सुन रहे हैं, तो लेकिन आप अपनी जगह ठीक रहेंगे। थोड़ा प्रैक्टिकली सोचेंगे, चीज़ों को अलग तरीके से सोचने वाले हैं। बट हाँ, अगर मैं बात करूँ ओवरऑल तो यहाँ पे कोई ऐसा खराब कार्ड नहीं है कि जिसे मैं कहूँ कि आपका रिलेशन जो है, हाँ नॉर्मल मुझे दिखाई दे रहा है कि चीज़ें जो है नॉर्मल वे में चलती हुई हैं नज़र आ रही है जून के महीने में। कुछ ऐसा स्पेशल भी नहीं है और कुछ खराब भी नहीं है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि आपके पार्टनर की सोच आपके बारे में कैसी रहने वाली है इस मंथ में। आपकी सोच कैसे रहने वाली है, चलिए देखते हैं। यहाँ मुझे लग रहा है आपके पार्टनर आपके बारे में कुछ ऐसा सोच सकते हैं कि आप चीज़ों को समझ नहीं रहे हैं, चीज़ों को समझना नहीं चाहते हैं, या फिर आपको क्या हो गया है, आपको कुछ चीज़ समझा रहे हैं तो आप क्यों नहीं सुन रहे हो, ऐसा कुछ मुझे लग रहा है। ऐसा लग सकता है कुछ थॉट्स जो है ना, सोच क्लैश कर सकती हैं। मतलब चीज़ें हो सकता है कि सोच के मामले में एक जैसी ना रहे, ऐसा उनको लग सकता है। और आपको भी कहीं ना कहीं ऐसा लग सकता है कि वो दिल दुखाने की बात कर रहे हैं या फिर वो हर्ट कर रहे हैं, ये आपको भी फील हो सकता है। लेकिन क्योंकि ये माइनर कार्ड है तो ये बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगा, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा अपने दिमाग पर हावी करने की आपको ज़रूरत नहीं है। एंड में अगर मैं बात करूँ तो सब चीज़ ठीक हो जाएंगी, और साथ ही रिश्ता जो है अपना जैसे चलता है वैसे ही चलेगा, और आपको उसके अंदर सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा, हर तरीके का सुकून भी मिलेगा।
ये मुझे लग रहा है कि शुरू शुरू में ऐसा कुछ हो सकता है जिसमें कि आपको थोड़ा सा लगेगा बुरा, लेकिन एंड ऑफ द डे जाके चीज़ें जो है वो फिर से ठीक हो जाएंगी। ऐसा कुछ दिक्कत परेशानी मुझे बहुत ज़्यादा नहीं नज़र आ रही है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि अगर आपके पार्टनर जो हैं वो आपसे नाराज़ हैं या फिर दूर हैं तो आपके लिए कैसा रहने वाला है ये मंथ। ओके, आपको ऐसा लग सकता है कि चीज़ें जो हैं ठहर सी गई हैं और आगे क्या करूं मैं, इस तरीके से आप सोच सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप सोच ज़्यादा रहे हैं, चीज़ें उतनी कुछ ख़राब नहीं हैं, चीज़ें अपने आप ही जो है बेटर हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी। आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, गिव अप नहीं करना है चीज़ों में। जिस तरीके से आप लगे हुए हैं, एफर्ट डाल रहे हैं, वैसे ही डालते रहिए, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। ये मंथ मुझे आपका ठीक नज़र आ रहा है, बस आपको ज़्यादा सोच विचार में नहीं रहना है। अगर मैं बात करूँ आपके पार्टनर अगर आपसे दूर हैं तो आपको मौका मिल सकता है चीज़ों को सही करने का, आपकी लाइफ का पहिया जो है बदल सकता है। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो आप लोग मिल भी सकते हैं, साथ में एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते हुए भी नज़र आ रहे हैं, चीज़ें आपके लिए बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं। यहाँ पर मुझे ये मंथ आपका अच्छा नज़र आ रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा। खुद को बस नेगेटिव होने से बचाना है, नेगेटिव नहीं रखना है खुद को, चीज़ें आपके लिए बेहतर होंगी। अब बात कर लेते हैं कि जो लोग किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, मिथुन राशि के लोग शादी करना चाहते हैं, फैमिली में डिस्कस करना चाहते हैं अगर, तो ये मंथ जो है जून का कैसा रहने वाला है। ओके, आप किसी को प्रपोज करना चाह रहे थे तो भी आपका काम बनेगा, ये मंथ आपका अच्छा है। शादी करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा कार्ड निकल कर आया है, शादी आपकी सक्सेसफुल भी होगी, बहुत अच्छे उसके रिजल्ट भी आएंगे और चीज़ें बहुत बेहतर होती हुई मुझे नज़र आ रही हैं। सेलिब्रेशन दिख रहा है, ग्रोथ दिख रही है, चीज़ें बहुत अच्छी नज़र आ रही हैं। तो अगर आप शादी करने का सोच रहे हैं तो बहुत अच्छा मंथ है आपके लिए ये। साथ ही मैं बात करूँ फैमिली में डिस्कस करने की, तो वो भी आप कर सकते हैं, आपके लिए चीज़ें जो है बेहतर हैं। हो सकता है कुछ नेगेटिविटी आपके अंदर हो, लेकिन उनको अगर आप हटा के साइड में रखते हैं और आगे बढ़ते हैं तो चीज़ें आपके लिए बहुत स्मूथली हो जाएंगी, ईजी वे में आपको चीज़ें जो है मिल सकती हैं। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो आपका मंथ बहुत अच्छा नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पर। चलिए अब बात कर लेते हैं उन लोगों के बारे में जिनकी शादी नहीं हुई है और वो कैसा उनका मंथ रहने वाला है और क्या उनके लिए उपाय हो सकता है, और साथ ही जिन लोगों के रिश्ते में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई हुई है तो वो कैसा रहेगा उनका मंथ, साथ ही वो क्या रेमेडी कर सकते हैं, चलिए देख लेते हैं। ओके, यहाँ मैं अगर बात करूँ आपकी शादी नहीं हुई है तो आपका मंथ जो है कुछ स्ट्रगल मुझे दिखाई दे रहा है। आपको हो सकता है कुछ एफर्ट डालने पड़े, जो भी काम आप कर रहे हो सकता है आपको कुछ एफर्ट डालने पड़े, जिसकी वजह से आपको लगेगा कि मेरी काम नहीं बनते, मेरी चीज़ें नहीं होती हैं। आप थोड़ा सा हो सकता है फ्रस्ट्रेट भी हो जाएं, लेकिन आप लगे रहिएगा, आपकी चीज़ें जो है बहुत बेहतर होंगी। आज स्ट्रगल जरूर होगा आपकी लाइफ का, लेकिन उतना ही ज़्यादा आपको उसका रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा, ये तो श्योर है। साथ ही अगर आपको उपाय करना है शादी से रिलेटेड तो यहाँ 1 नंबर का उपाय निकल कर आया है, आपको सूर्य को जल देना चाहिए और आप ओम गृहिणी सूर्याय नमः का जाप भी कर सकते हैं। आप चाहें तो बंदरों को कुछ खिला सकते हैं, गाय की सेवा कर सकते हैं। संडे वाले दिन आपको जल ज़रूर देना चाहिए सुबह सूर्य के निकलते ही एक घंटे के अंदर अंदर, वो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अगर आप करते हैं तो देखेंगे आपके जीवन में जिस भी स्टेबिलिटी रोशनी की कमी थी वो भी पूरी होती हुई नज़र आ रही है यहाँ पर। चलिए अब बात करते हैं कि अगर आपकी लाइफ में दिक्कतें ज़्यादा चल रही हैं, आपका रिलेशन जो है वो सही नहीं दिख रहा है आपको, तो ये महीना आपका मुझे ऐसा कोई ख़राब तो नज़र नहीं आ रहा है। बट हाँ ये है कि आपको कुछ प्रोटेक्शन तो फील होगी अपनी लाइफ के अंदर कि आप प्रोटेक्टेड हैं, ईश्वर की निगाह है आपके ऊपर।
और आप चीज़ें बेहतर कर सकते हैं। आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि आप चीज़ों को बेहतर कर सकें, बस आपको वो अपने अंदर ढूंढने की ज़रूरत है। साथ ही मैं बात करूं अगर उपाय की, अगर आपका रिलेशन किसी भी तरीके से बेहतर नहीं चल रहा है तो यहाँ पर उपाय निकल कर आया है 4 नंबर का, जो कि आपको चींटियों से रिलेटेड रेमेडी करनी चाहिए। सैटरडे वाले दिन आप चींटियों को पंजीरी बनाकर दे सकते हैं, पीपल के पेड़ के नीचे डालें तो और भी अच्छा है। अगर ये चीज़ें आप करते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही बेहतर होंगी। आप करके देखिएगा, आप में से किसी का भी अगर प्रॉब्लम चल रही है रिलेशन के अंदर, तो आपके लिए जो उपाय निकल कर आया है वो 4 नंबर का निकल कर आया है। आप ये कर सकते हैं, आप करेंगे तो देखेंगे आपकी बहुत सारी चीज़ें बेहतर होती हुई चली जा रही हैं। आशा करती हूँ कि जो रीडिंग है आपको बहुत पसंद आई होगी, रेजोनेट हुई होगी। कितनी रेजोनेट हुई है प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया कीजिए, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। अगर आपका कोई सुझाव हो तो वो भी ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही अभी तक बने हुए हैं और आपको अगर रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है और वीडियोस बनाने के लिए। स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।